नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट मैथ का जो है 16वां है दोस्तों। कौन सा? 16। ठीक है, और 15 करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें पहले जाकर उसको देख लीजिए। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल बताए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिए, एक सूचना है बहुत बढ़िया आपके लिए, ऑफर पे ऑफर चल रहा है। देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल भीष्म पितामह सीरीज, ठीक है, कमिंग सून, बहुत जल्द ही आ रहा है। और डेट घोषित हो जाएगा बस 1-2 दिन में। कल डेट घोषित हो जाएगा, कब आएगा। ठीक है, कमिंग सून। हाँ, एग्जाम से पहले पेपर की तैयारी हो जाएगी दोस्तों। जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, जान लीजिए, एग्जाम से पहले हो जाएगी। और जो भीष्म पितामह सीरीज का जो खासियत है, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस फॉर करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश का जीके जीएस आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। एकदम प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वही सब बताए जाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़िया से एकदम ट्रिकी मैथ बताया जाएगा। ट्रिकी एकदम शॉर्टकट में बताया जाएगा। फटाफट आप क्वेश्चन हल कर लो। सही बालक? तो चलिए, बहुत जल्द ही आ जाएगा। कल आपको इसका टाइम टेबल और कौन से डेट आ रही है बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, कल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बालक। क्वेश्चन नंबर पहला, एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा उसकी चाल क्या होगी। तो ये तो हम मोरल लगा लेंगे। कैसे? देखिएगा, तो पहले हम दूरी निकालें। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगी, हाँ कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 15 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 15 छक्का 90, मतलब 900 किलोमीटर। कितना दूरी तय करेगी दोस्तों? 900 किलोमीटर। अब 900 किलोमीटर में अगर आप 12 भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको पता है, देखिएगा, दूरी बराबर का होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर का होता है बालक? चाल गुणे समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर का होता है? चाल गुणे समय होता है। लेकिन हमें क्या निकालना? पहले दूरी निकाल लेना है। तो दूरी का हो जाएगा, दूरी टोटल दूरी हो जाएगा। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 15 घंटा। अगर टोटल दूरी की बात किया जाए तो 900 किलोमीटर। टोटल दूरी की बात किया जाए बालक तो 900 किलोमीटर, टोटल दूरी 900 किलोमीटर। अब देखिए 12 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगी दोस्तों? नहीं, 12 घंटे में, हाँ देखिएगा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक निश्चित दूरी को तय करने 15 घंटा तय, मतलब 15 घंटे का समय लेगी। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता वह दूरी कितना है, तो वह दूरी है दोस्तों कितना? 900 किलोमीटर। तो आपको एक नेक्स्ट कंडीशन दे दिया गया है। कंडीशन ये दे दिया गया है, 12 घंटे में यह दूरी तय करने के लिए उसकी चाल का होगी। चाल बराबर का होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 900, और समय कितना है? 12। तो भाग दे दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है बालक, 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बालक, ए नंबर एक सवाल है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं पूछेगा, ज़्यादा लो लेवल भी नहीं पूछेगा। मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। अगर एक वैकेंसी आपको निकालना बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? अब ये जान लीजिए, 2018 कि वही इंडिंग वैकेंसी आई थी 18-19 में ना। अब 2023 चल रहा है, कितना हो गया? लगभग 4 साल हो गया ना। तो 4 साल बाद ऐसे अगर वैकेंसियाँ आएंगी, अभी आई भी नहीं है, तो 4 साल बाद वैकेंसी आएंगी तब तो आप ओवर एज हो जाओगे। तो एज अटेम्प्ट जिसको भी मिल रहा है, समझ लीजिए बहुत भाग्यशाली हो, और आप लोग पूरा जी जान से मेहनत करिए और निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक। दूसरा, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाकर 10.40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तदनुसार उसके लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? तदनुसार उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? तो 25 लीटर का अगर हम सीपी देखा जाए बालक, देखिएगा 25 लीटर दूध का सीपी अगर देखा जाए तो क्या होगा? देखिएगा 25 लीटर दूध का सीपी,
25 लीटर दूध का सीपी कितना होगा? 1 लीटर, देखिएगा 25 लीटर दूध है और दूध कितना है दोस्तों? 12 रुपये प्रति लीटर। 1 लीटर का दाम कितना है? 12 रुपये। 25 लीटर का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 इंटू कितना? 12 बराबर कितने के? 300 रुपये। 300 रुपये, ठीक है। तब आगे कहा जा रहा है उसमें 5 लीटर के का मिला दिया जाए दोस्तों? पानी। उसमें 5 लीटर का मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 जोड़ दोगे कितना? 25 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी मिला दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 लीटर। 30 लीटर मिश्रण, अब का बन गया दूध नहीं है, का बन गया मिश्रण। मिश्रण का 25 लीटर मिश्रण का सीपी, 25 लीटर मिश्रण का सीपी कितना दोस्तों? 25 ना दोस्तों 30 लीटर ना। देखिए 25 लीटर का था दूध था, 25 लीटर दूध था, 5 लीटर आप पानी मिला दिए, कितना हो गया? 30 लीटर। 30 लीटर मिश्रण का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? और 30 लीटर मिश्रण का सीपी कितना? 30 गुणे, अब जब आप 5 लीटर पानी मिला दिए तो उसको 12 रुपये प्रति लीटर की बजाय आप बेच कितना रहे हैं? 10.40, 10.40 रुपये बेच रहे हैं। तो अब गुणा करा दोगे 312 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बालक, अब समझिएगा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन सवाल है, देखिए समझिएगा। जब आप शुद्ध दूध दे रहे थे, 25 लीटर दूध लिए थे, शुद्ध दूध कितना? 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहे थे। जब उसमें आप पानी मिला दिए कितना? 5 लीटर, तो मिश्रण हो गया कितना? 30 लीटर। 25 5 30, तो मिश्रण का सीपी कितना हो जाएगा? 30 गुणे 10.4, मतलब 12 के बजाय आप कितने बेचने लगे? 10.4 बेचने लगे। कितना दोस्तों? 10.4 बेचने लगे। तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 10.4, तो गुणा करा दो, कितना हो गया बालक? कितना हो गया? 312 रुपये, ठीक है। जब शुद्ध दूध बेच रहे हैं तो 300 रुपये बेच रहे थे। जब उसमें 5 लीटर मिश्रण मिला दिए, 5 लीटर मिश्रण मिला दिए तो आप कितना तैयार हो गया? 30 लीटर तैयार हो गया। तो अब बेच कितने के लिए? 312 रुपये के। 312 रुपये का, ये कितने का? 300 का। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? 12 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितने के? 12 और बटा कितना? 300 और गुणे कितना? 100, ठीक है। तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 4 3 12 दोस्तों, कितना? 4%, ठीक है। 4 3 12 कितना? 4%, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, नोट करिए। बोलो। 10 6 1.6, अरे इसको ऐसे लगाया जाए, नहीं गलत हो जाएगा, सही है। चलिए देखिए, डाउट है किसी को? और आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट करते चलिए, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये, कितना दोस्तों? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से ली गई होती है तो कितना और अधिक ब्याज देना पड़ेगा? अब सवाल की भाषा समझिएगा। आपने 10,000 रुपये लिया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर 10,000 रुपये है 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष की? 2 वर्ष के लिए। तो 5% से जो ब्याज आएगा, 6% से जो ब्याज आएगा, उस दोनों ब्याज का अंतर कितना होगा, बस यही बताना है आपको। तो बात समझिएगा। देखिए बालक, देखिए अगर बात किया जाए 5% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/20 होता है, ठीक है। 5% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/20 होता है। तो यहाँ हो जाएगा बालक P, ए का हो जाएगा बालक A, सहमत हो? ए कितना? 20 1 21, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कहा गया ना। ये हो गया 20, ये का हो गया, ये समझ लीजिए ये मूलधन है, जो डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा वो मूलधन, जो अंश में रहेगा वो ब्याज है, ठीक है। तो 20 कितना ब्याज मिल रहा है? 1, तो 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 21, का हो जाएगा आपका मिश्रधन, मतलब अमाउंट, ठीक है। 20 21 और 20, ये भी का हो गया 21। देखिएगा 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार करेंगे 3 वर्ष होता, फिर 20 21, 4 वर्ष होता, फिर 20 21, मतलब जितना वर्ष रहेगा उतना स्टेप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा करा दोगे 20 20 में 400, 21 21 में 400,
41। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये का है दोस्तों, मूलधन है। ठीक है, 10,000 रुपये मूलधन है। तो अगर ये का है आपका, ये जो है मूलधन है, ये का है मिश्रधन है, इसका जब डिफरेंट निकाल दोगे 41 आ गया, एक का आ गया आपका CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कह सकते हो 400 यूनिट बराबर कितने के, 10,000 के। ठीक है, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 4 का नाम 4, 25 चौका 100। 1 यूनिट बराबर 25 के, तो 41 यूनिट बराबर कितने के, 41 यूनिट बराबर कितने के, 41 गुणे कितना 25, 41 यूनिट बराबर कितने के, 41 गुणे 25। ठीक है, अब 25 का नाम 25, 25 का नाम 25। ठीक है, और 25 चौका 100। 1 यूनिट बराबर कितने के, 25 के, तो 41 यूनिट बराबर कितने के, 41 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज आया है ना। हाँ, तो सही है ना, 25 का ना 25, 25 चौका 100। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा बालक, गलत हो रहा है का। देखिएगा, देखिए समझिएगा, 400 है, 400 यूनिट बराबर कितने के, 10,000 के, तो 2 जीरो कट गया, 1 यूनिट बराबर कितने के, 25 के। इसका डिफरेंट कितना आ गया, 41 यूनिट बराबर कितने, 25 गुणे 41 गुणे कितने के, 25 के, 41 गुणे कितने के, 25 के। अब गुणा करा दोगे, अब गुणा करा दीजिए, 25 से करना 25, 25 से करना 25, हाँ, और 25 से करना 25, हाथ से लगा कितना, 2, हाथ से लगा कितना 2, सही है। फिर देखिएगा, 25 से करना 25, हाथ से लगा 2, तो 25 चौका 100, मतलब 102। 10,225 कितना दोस्तों, 10,225। अब इधर देखिए, 10,225। अब देखिएगा 6% का फ्रैक्शन मान, पेन चेंज कर दें। देखिएगा 6% का जो फ्रैक्शन मान होता है, 6% का फ्रैक्शन मान होगा 3 बटा कितना 50। ये हो जाएगा दोस्तों का, देखिएगा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा का आपका A। ठीक है, 3 बटा 50। अब इसको क्या कर दोगे, 50, ये कितना हो जाएगा 53, ये भी कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 53। ठीक है बालक, अब इसका गुणा करा दोगे, 50 25 2500, अब इसका गुणा करा दोगे 2809। ठीक है, 2809। ठीक है, 50 का वर्ग होगा 2500, और इसका वर्ग कितना 2809 हो जाएगा। ठीक है बालक, अब अगर आपसे पूछा जाए इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 309, कितना 309। अब देखिएगा अंतर, ये अंतर का है दोस्तों, यही आपका का है CI है, का है CI है यही। तो 2500 यूनिट बराबर, 2500 यूनिट बराबर कितने के, 10,000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 के। ठीक है बालक, 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 के। 309 यूनिट बराबर कितने के, 309 यूनिट बराबर कितने के, 309 गुणे कितना 4। अब गुणा करा दीजिए, 9 चौक 36 और 4 तियाई 12। ठीक है, ये थोड़ा गुणा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिए इसको थोड़ा। देखिएगा यहाँ कहाँ 400, देखिए 400 हो गया, ये 441 हो गया, इतना हो गया। देखिएगा 1 यूनिट बराबर कितने, 10,000 है ना। हाँ, 400 यूनिट बराबर 10,000 के, 2 जीरो से कैंसिल हो गए, 4 का नाम 4, 25 चौका 100, 1 यूनिट बराबर 25 के। तो 41 यूनिट बराबर कितने के, 41 यूनिट बराबर कितने के, दिखा दे रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है का। 41 यूनिट बराबर कितने के, 41 यूनिट बराबर कितने के, तो 41 गुणे कितना 25। ठीक है, 25 का नाम 25 का 5। ठीक है, 25 का नाम 25 का 5, हाथी लगा कितना 2, तो 25 चौका 100, 102। ठीक है, कितना दोस्तों 102, मतलब 1025। अब यहाँ जो ब्याज आएगा दोस्तों 1025 आएगा, यहाँ जो ब्याज आएगा 1025 आएगा, और यहाँ जो ब्याज आएगा कितना 1236 आएगा। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा 1025 आएगा। और लेकिन 6% कितना दोस्तों, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1236 आएगा। अब कितना अधिक आएगा, अंतर निकालना है दोस्तों, तो अंतर बराबर हो जाएगा, देखिएगा अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर कितना
1236 माइनस 1025, 1236 माइनस 1025, ठीक है। 1236 माइनस 1025, अब ये मान घटा दिया 1, अब इसमें घटा दिया कितना 1, अब यहाँ कितना 12 में 10 गए कितना 2, मतलब 211, 211 ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है, ठीक है। ये सब ये यूपीएसआई में पूछा गया था दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपीएसआई, ठीक है, ऐसे सवाल। तो ये सब सवाल एग्जाम में पूछने के बहुत चांस रहेंगे, इसमें घबराने वाली बात है नहीं। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल होता है उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। हाँ, कोई कोई ट्रिक पे फिट हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में कैलकुलेशन रहता है, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत परफेक्ट हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत प्यारा सवाल है। यदि x स्टार y बराबर x प्लस 3 घाते y माइनस 1 हो तो x इंटू सॉरी यहाँ 5 इंटू 4 का मान क्या होगा, 5 इंटू 4 का मान क्या होगा। मतलब आपसे यही मान पूछ, इस 5 इंटू 4 का मान यही निकालना है। इसका मतलब देखिए x स्टार y तो मतलब हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर का हो जाएगा 4, ठीक है बालक। अब वैल्यू यही पुट करा दीजिए, x का मतलब का हो जाएगा आपका 5 प्लस कितना 3 का कितना वर्ग, और देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का वर्ग, नहीं वर्ग नहीं रहा 4 माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा 5 3 8 8 हटाएं कितना 64 इंटू कितना 3, ठीक है, 64 3 कितना 192, 64 3 कितना 192, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 64 3 192 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगाते चलिए, ठीक है, साथ में नोट्स बनाते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये का मूलधन 3/2 वर्षों में कितना मिश्रधन बन जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन मतलब अमाउंट पूछ रहा है, और अमाउंट पूछ क्या पूछ रहा है दोस्तों, अमाउंट पूछ मिश्रधन। अब 3/2 वर्ष का मतलब कितना, 3/2 वर्ष का मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष ना, 3/2 वर्ष का मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब कितना 18 महीना, 18 महीना में कितना छमाही होता है दोस्तों, 3 छमाही, 6 6 6 मतलब 6 12 18, मतलब 1.5 वर्ष में कितना छमाही होता है 3 छमाही। तो अब देखिएगा हम थोड़ा यहाँ वैल्यू आप लोग दिखा दें बढ़िया से, देखिएगा अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए तो 10 देखा वार्षिक कितना है, अगर वार्षिक ब्याज देखा जाए वार्षिक कितना है 10%, अर्धवार्षिक देखा जाए अर्धवार्षिक देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 10% है तो 6 महीने कितना हो जाए अर्धवार्षिक 5%, इस बात से सहमत हैं। अगर कह दिया जाए 1 वर्ष का ब्याज 20% है तो आधा 6 महीने कितना हो जाएगा 10%, सही है। अब देखिएगा जो समय है बालक, समय है कितना 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष हम लिख सकते हैं 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, या कह सका था 3/2 वर्ष को हम मंथ में चेंज करेंगे, मंथ में चेंज करेंगे किससे 12 से गुणा कराएंगे। तो देखिएगा 3/2 गुणे कितना 12, कटा 2 का नाम 2 2 छंग 12 छत्रिक 18 माह, 18 माह, 18 माह का मतलब कितना 3 छमाही, 18 माह का मतलब कितना बालक 3 छमाही होगा, ठीक है। 18 महीना का मतलब कितना हो जाएगा 3 छमाही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 18 महीने का मतलब कितना 3 छमाही होगा। अब बात समझिएगा बालक, ए हो गया का आपका पी, ए का हो गया आपका ए, ठीक है, पी और ए। अब देखिएगा 5% फ्रैक्शन मान 1/20 होता है, 1/20 होगा कि नहीं 5% फ्रैक्शन मान, ए होगा 20, ठीक है, ए कितना हो जाएगा 21, फिर होगा कितना 20, ए कितना होगा 21, ए कितना होगा 20, ए कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 20 गुणे 20 कितना 8000, अरे 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब कितना 92 61, सबको पता है, ठीक है, 92 61, ठीक है।
कितना 9261। अब देखिएगा 9261, अब देखिएगा दिया गया है का मूलधन दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन कितना 400 रुपये। तो हम कह सकते हैं यही 8000 यूनिट बराबर 8000 यूनिट बराबर कितने के 400 के, तो 9261 यूनिट बराबर 9261 यूनिट बराबर एक का है मूलधन एक का है मिश्रण। 9261 यूनिट बराबर कितने के 4000 नहीं दोस्तों 400 ना, 400 का है तो 9261 यूनिट बराबर कितने के 400 बटा कितना 8000 और गुणे कितना 9261। ठीक है बालक, अब गुणा करा दोगे इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, ये आ जाएगा 463.05। ठीक है 463.05, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है 463.05 नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल बनते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव टाइप बनते हैं और आपका कैलकुलेशन ज़बरदस्त होना चाहिए। थोड़ा जैसे मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड के बजाय 1 मिनट में लगाइए, लेकिन एक ही बार में परफेक्ट लगा लीजिए। ठीक है बालक, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगी। एक चक्के की त्रिज्या, जो चक्का होता है इसे चक्का होता है गोलाकार, ये का है वृत्त है। हाँ एक चक्कवा जो होता है वो का होता है वृत्ति होता है ना, तो अगर इसकी पूरी लंबाई देखा जाए यहाँ से लेके ऐसे ऐसे घूमते 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 इसकी पूरी दूरी देखा जाए तो का हो जाएगा 2πr, कितना 2πr। ठीक है, तो कह सकते हो जो चक्का होगा एक चक्कर में इसे यहाँ से इसे घूमते घूमते फिर ऐसे जब यहाँ आएगा इसे घूमते घूमते एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगा। कितना 2πr दूरी तय करेगा। ठीक है, कितना 2πr दूरी, मतलब चक्के की परिधि बराबर चक्के की जो दूरी होगी बालक, जो चक्के की जो दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो चक्के की दूरी होगी ऐसे 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 ये सब जो दूरी होगी ये कितना हो 2πr। मतलब ऐसे जब खोल दोगे तो कितना दूरी तय करेगी 2πr दूरी तय करेगी ना, समझ में आए। तो कह सकते हो वृत्त का परिधि बराबर 2πr कह सकते हो ना, वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है 2πr। ठीक है, देखिएगा लिख दे रहे हैं यहाँ पे वृत्त का परिधि बराबर 2πr, चक्के की एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी लिख सकते हो, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी 2πr। 2πr मतलब 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू दे दिया गया कितना 21। ठीक है, कटा दीजिए, 7 का नाम 7, 7 3 21, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, मतलब कितना 132 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। कितना, एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, 132 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। कितना दोस्तों, एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। तो हमें कितना दूरी तय करना है दोस्तों, कितना दूरी तय करना, 924 मीटर की दूरी कितने चक्कर लगाएगी। तो n बराबर कितना 924 बटा कितना 132। ठीक है, और कुलिक बटा कितना 100, कहाँ बिना 100 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर बदल, ये मीटर में है 924 मीटर, 132 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। लेकिन ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे ऊपर गुणा ही करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम किससे गुणा करा देंगे दोस्तों 100 से गुणा करा देंगे, समझ में आया। ठीक है, अब कटा दीजिए, कटा दे 12 से कटा दीजिए, देखिएगा 12 का नम 12 फिर 12 का नम 12, अब यहाँ कटे 12 सते 84 फिर 12 सते 84, 11 का नम 11, 11 सते 77, कितना दोस्तों 700। कितना चक्कर लगाएगा 700 चक्कर, यही पूछा गया है ना, करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा 700 चक्कर। ठीक है, 700 चक्कर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है बालक, किसी कोई डाउट है तो बताइएगा, फिर समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है।
था यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है दोस्तों 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा, चौथे दिन का तापमान क्या होगा। अब बात समझिएगा, चौथे दिन का तापमान क्या होगा। अगर हम आपसे ये पूछें चौथे दिन का तापमान औसत बराबर क्या होता है, देखिएगा औसत बराबर होता है योगफल, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, समझ में आया? औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता। औसत इंग्लिश में कह सकते हैं एवरेज, एवरेज को हम ए से डिनोट कर दें, योगफल को कह सकते हैं टोटल और बटा दोस्तों कितना एन, ठीक है। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा एन ए, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे दोस्तों तो हमेशा टोटल निकल के आएगा, सही है कि नहीं, बोलो बालक। चलिए देखते हैं, देखिए आप लोग समझ रहे हो, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, सुपर वाईफाई क्लासेज नहीं समझ में आएगा यार, हाँ इतना बढ़िया आप लोग ज्वाइन कर लिए हो और बीच बीच में गायब मत होया करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखिए एन देखिएगा एन ए टी, नंबर एवरेज गुणा कराएंगे हमेशा टोटल निकल कर आएगा, ठीक है। देखिएगा प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना बा 37 डिग्री, एन वैल्यू 4 औसत कितना 37, तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 7 चौका 28 का 8, हाथ लगा 2, 4 3 12 2 14, 148, ठीक है। अंतिम 4 दिन का औसत तापमान, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना 41 है, कितना 4 कर्नम 4, 4 कर्नम 4 और 4 चौका 16, 168, ठीक है। और कहा गया है अंतिम, अंतिम ना है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना दोस्तों 39, तो पूरे सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, पूरे सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, इसका तापमान कितना 39, योगफल कितना हो जाएगा 9 7 63, हासिल लगा कितना 6, 7 इक्कीस 6 कितना 27, हाँ 273, ठीक है बालक 273, ठीक है। अब अगर हम ये पूछा जाए पूरे सप्ताह का औसत तापमान है 273 डिग्री, प्रथम 4 दिन के 148, अंतिम 4 दिन का कितना 164, तो अगर दोनों का योग कर दिया जाए बालक, अगर दोनों का योग कर दिया जाए, अगर दोनों का योग कर दिया जाए, इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 2, हाथी लगा 1, ठीक है, 6 4 10 1 11, ठीक है बालक, 8 4 12 2, 6 4 10 1 11 2 1 3, मतलब 312, 312। इसमें कितना है 8 दिन है, कितना है दोस्तों 8 दिन, यहाँ कितना है 7 दिन। अब इसका डिफरेंट निकालोगे तो यही चौथे दिन का औसत तापमान निकल के आएगा, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा 312 में से अगर आप 73 घटा दोगे तो 312 में से 73 घटा दो, 73 मतलब कितना 73 मतलब हो जाएगा 27 और 12, 27 2 29 39, 39 डिग्री आ जाए, कितना दोस्तों 39 डिग्री, ठीक है 39 डिग्री है ऑप्शन 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है 39। अगर इसका डिफरेंट निकाल दोगे, ठीक है, देखिएगा इसका डिफरेंट निकाल दोगे कितना 12 हो जाए, 12 में से एक कितना 3 घटे 9, ये कितना 11 हो जाएगा, नहीं 10, 10 में से 7 गया कितना 3, और हाँ बस, और 2 में से 2 गया कट, ठीक है, तो 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सी करेक्ट है, ठीक है बालक, सही है। देखिएगा इसमें कोई दम नहीं, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक है। अगर चाहोगे तो आप पुलिस आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन आपको जब तक पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही एकदम जी जान से कंटिन्यू लगे रहना है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का p% है, तो p का मान क्या होगा। देखिएगा 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यही कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 30% और 40%, मतलब 130 और 140, सही है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, मतलब 100 बा, ये 30 अधिक 140, ये कितना 2 अधिक है, मतलब 40 अधिक है कितना 140 ना, यही कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 100 है 130, ये कितना है 40 अधिक है तो कितना 140,
सही है। जो कमी वृद्धि होता है 100 पे, अगर हम कह दें 10% की वृद्धि हो तो 110, अगर हम कह दें 10% कमी हो तो 90। मतलब जो परसेंटेज की कमी वृद्धि होता है दोस्तों हमेशा किस पर होता है, 100 पर होता है। ठीक है, तो आगे कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का p% हो तो p का मान बताइए। पहली संख्या किसकी दूसरी संख्या का p% है का जिसके साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा दोस्तों, दूसरी संख्या। तो परसेंटेज बराबर 130 बटा कितना 140 और गुणे कितना 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 7 ये कितना 5, 13 5 65 कितना 650 बटा 7। ठीक है, अब इसमें भाग दे दोगे, 7 9 63, हाँ सही है ना, 7 9 63 बचा कितना 2, 7 दूना 14 बचा कितना 6 बटा 7%। मतलब 92 सही 6 बटा 7% है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 92 सही 6 बटा 7%। ठीक है बालक, 92 सही 6 बटा 7%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान ना, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7 संबंधी 8 संबंधी 9 के अनुपात में है तो विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। मतलब 1152 रुपए है, ए बी सी के बीच नुकसान हो गया, मतलब कोई या कहीं भी नुकसान हो गया है, 1152 रुपए है, इनके बीच 7 संबंधी 8 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित करना है, तो ए का हिस्सा आपको बताएं, ए का कितना धनराशि पे करना पड़ेगा। तो ए बराबर 1192 बटा अब इसको जोड़ दोगे बालक कितना आ जाएगा, 8 7 15 और 15 और 9 कितना 24 इंटू कितना बालक किसका, ए का हिस्सा, इंटू कितना 7। ठीक है, इंटू कितना 7। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन द्वारा आंसर ऐसे ही प्राप्त करना है, प्राप्त करना है तो आप देखिएगा, अगर देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलिए। देखिए ए बी सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान हुआ है, 7 संबंधी 8 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो कितना 1192 में ए का हिस्सा योगफल निकालोगे, 8 7 15 और 9 कितना 24 होगा, 24 में 1192 बटा 24 गुणे 7 ए का हिस्सा। अगर बी का हिस्सा पूछता तो यहाँ 8 का गुणा करा देते, सी का हिस्सा पूछता तो यहाँ 9 का गुणा करा देते। ठीक है, तो अब बात समझिएगा, अगर आपको ऑप्शन से ही लगाना है तो जो देखिए इसमें 7 का गुणा आएगा तभी आंसर होगा, अगर 7 का मल्टीप्लाई कराओगे तभी ना आंसर आएगा, तो जो 7 से विभाजित हो जाएगा वही आपका आंसर है। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, 7 का कट रहा है, 7 चौका 28 बचा कितना 5, 7 8 56, हाँ ये कट रहा। ए वाला देखिएगा, 7 चौका 28 बचा कितना 6 62, ये भी नहीं कटेगा। अब ये कट रहा है, ये तो कतई नहीं कटे। ए 7 5 35 और 7 5 35, हाँ 3 34, ये भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बिना लगाए। अरे जब भी सॉल्व करोगे 7 का मल्टीपल आएगा ना। देखिए अब हल कर देना, देखिएगा किससे कटा दिया जाए, 12 से कटा दिया जाए, 12 दूना 24, हाँ 12 दूना 24, 12 9 108, 12 छंग 72। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 2 करनम 2 एक कितना 48, हाँ अब इसको 7 8 56 6 और 7 चौक 28, हाँ 7 8 56 6 हाथी लगा 5, 7 चौक 28 5 33 336। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी सवाल लगा सकते हो ना, देखते उत्तर की प्राप्ति कर सकते हो कि नहीं बालक, बोलो सही कह रहे नहीं। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 कैलकुलेटर और इजारा घड़ियों की कीमत, 10 कैलकुलेटर और इजारा घड़ियों की कीमत कितना है। 10 कैलकुलेटर और इजारा घड़ियों की कीमत 1100 रुपए है, तो 30 कैलकुलेटर और 36 घड़ियों की कीमत क्या होगी। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा 10 कैलकुलेटर और 12 घड़ियों की कीमत कितना 1100। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, 30 कैलकुलेटर
और 36 घड़ियों की कीमत क्या होगी? बात समझिएगा। देखिएगा 10 घड़ी नहीं 10 कैलकुलेटर 12 घड़ी है, ठीक है। देखिएगा 10 का है कैलकुलेटर है और कितना घड़ी और कितना है 12 का है क्लॉक है, ठीक है। और कितने में 11,000 रुपये में। अब बात समझिएगा। अब यहाँ कितना है 30 कैलकुलेटर है और कितना है 36 का है घड़ी है, क्लॉक है। अब इसका कीमत क्या होगा? बात समझिए, डायरेक्ट लगाना है। ये देखिए कितना गुना है, देखिएगा 3 से गुणा हुआ है 10 तिहाई 30, ये देखिए 12 तिहाई 36। अब इसमें भी 3 से गुणा करा दीजिए, कितना 11 तिहाई 33, 33,000 यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर दिया नहीं, ऑप्शन नंबर ई वाला 33,000, ठीक है बालक 33,000। हाँ समझ में आया? अरे डायरेक्ट देखिएगा 10 कैलकुलेटर 12 घड़ी, इधर कितना 30 कैलकुलेटर 36 घड़ी, तो कितना गुना है देखिएगा 10 से 30 3 गुना, 12 से 36 3 गुना, तो वो भी 3 गुना हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक खेत में कुल 100 मुर्गियां और बकरियां हैं, यदि उनमें सिरों की संख्या है, हाँ यदि उनके सिरों की संख्या है। बात समझिएगा, एक खेत में कुल 100 मुर्गियां और कितना बकरियां हैं, एक खेत में 100 मुर्गियां और बकरियां हैं, यदि उनके सिरों की संख्या कितना है बालक 100 है। उनके सिरों की संख्या है, मतलब उनके सिरों की संख्या कितना होगी 100 होगी। हाँ उनके पैरों की संख्या 320 हो तो मुर्गियों की संख्या बताइए। उनके पैरों की संख्या 320 हो तो मुर्गियों की संख्या बताना है। अब हम मान ले रहे हैं कुल कितना 100 सर हैं, हाँ मान ले रहे हैं कुल कितने हैं 100 हैं। अब देखिए उनके खेत में कुल 100 मुर्गियां हैं जिनके सिरों की संख्या दे दिया गया है कितना 100। अब एक मुर्गी के 2 सर होगा नहीं, एक मुर्गी का एक ही सर होगा, एक बकरे का भी एक ही सर होगा, तो कुल मिला के कितने होंगे 100 होंगे। तो हमसे मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मुर्गियां हम यक्ष मान ले रहे हैं, ये क्या है दोस्तों मुर्गी, अगर मुर्गी हम यक्ष मान ले रहे हैं दोस्तों, तो और क्या है दोस्तों मुर्गियां यक्ष मान ले रहे हैं, और बकरी, तो बकरियां कितनी बकरियां कितना हो जाएगा देखिएगा 100 माइनस यक्स, कितना 100 माइनस यक्स, 100 माइनस यक्स, ठीक है। ये सब समझ लीजिए, ये सब देखिए, ये सब फिगर जब बना पाओगे तभी आप सवाल लगा पाओगे। अब देखिएगा कहा गया है मुर्गियां और बकरियां कितना 100, तो 100 मुर्गी है 100 मुर्गी बकरी मिला के 100 हैं, तो कुल 100 ही होंगे, क्योंकि एक मुर्गी एक ही सर होता है, एक बकरी का एक ही सर होता है। तो अगर मुर्गियां यक्ष हैं तो बकरी कितना होगी 100 माइनस यक्ष होगी। लेकिन उनके पैरों की संख्या कितना 320 है, तो एक मुर्गी कितना पैर होता है 2 पैर, 2 गुड़े कितना यक्ष, प्लस एक मुर्गी 2 पैर होता है, लेकिन बकरे कितना पैर होता है 4 पैर, 4 कोष्टक में 100 माइनस यक्ष बराबर कितने के 320 के। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे 2x प्लस इसका गुणा इसमें करा दो 400 माइनस कितना 4x बराबर कितने के 320 के। ये 2x है, ये कितना है 4x है, ये माइनस में है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2x बराबर, इधर इसको लाओगे तो माइनस कितने हो जाएगा 80 के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया बालक 40, यक्स बराबर 40। तो मुर्गियों की संख्या कितना है, मुर्गियों की संख्या अगर 40 है, ठीक है, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 कितना 60। हाँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। मुर्गियों की संख्या पूछा गया है ना, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी 40 होगी, ठीक है, मुर्गियों की संख्या 40 होगी। अब देखिएगा अगर इसको ओरल लगाना है, ओरल कैसे लगेगा देखिएगा, हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है ना, तो मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो इसको हम जितना ये सब हैं सॉरी,
अगर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है, ये जो 100 मुर्गियां और बकरियां हैं सबको हम मान लेंगे का बकरी। जिसकी संख्या निकालना रहेगा उसके जस्ट विपरीत वाला आपको मानना है। अब देखिए ये 100 का है, सब मुर्गी और बकरी मिला के कहाँ है 100 ठे हैं। हम सब मुर्गी की संख्या निकालना है, हम सबको मान लेंगे बकरी। और बकरी कितना पैर होता है 4 पैर, तो 100 गुड़े कितना कर देना है 400। 100 गुड़े 4 कर दो कितना आ गया 400, ठीक है 400। और 400 में से अब इसको घटा देना है कितना, जितना पैर की संख्या रहे 320 घटा दोगे कितना आएगा 80 आएगा। और जो आएगा हमेशा उसमें 2 से भाग दे देना, कितना आ गया 40 आ गया, कितना 40 आ गया। ठीक है बालक, फिर समझिए जो निकालना है, जिसे हमें मुर्गी की संख्या निकालना है तो इसमें किसके बकरे पैर के गुणा कराएंगे। तो 100 गुड़े 4 400 हो गया। 400 में से जितना टांग रहेगी ये, जितना पैरों की संख्या उसको घटा दिया जाएगा। अगर इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस कितना 380, कितना आ गया 80। 80 में हमेशा जो आएगा उसमें जो आंसर आएगा उसमें 2 भाग दे दो, कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है बालक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ए एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी उसी कार्य को अकेला समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन बताइए। ए एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% दक्ष है, तो ए हो गया, ए बी हो गया। अगर बी ए से 40% दक्ष है, ए 100 है, ए कितना होगा 140 होगा। ये का है इफिशियंसी है दोस्तों, ये का है क्षमता, क्षमता। ठीक है, क्या हो गया क्षमता। अब इसको कटा दो, ये कितना आ गया, किससे कटा दीजिए 20 20 पंजे 100, 20 सत्ते, ठीक है 20 सत्ते। अब ये कहा गया है, हो गया बी ए से 40% अधिक दक्ष है, तो बी उसी कार्य को ना ए एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है कार्य को 21 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए उसी कार्य को 21 दिनों में कार्य कर रहा है ना, ए उस कार्य को 21 दिनों में कर रहा है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो बात समझिएगा, जब बी अधिक कार्य कुशल है तो बी जाहिर सी बात उससे कम दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, अब अगर देखिएगा ई का हो क्षमता हवे और दिन जो क्षमता होता है दिन कह सकते हो या समय कह सकते हो, टी उसका क्या होता है विलोमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों विलोमानुपाती, इस बात से समझिएगा। ठीक है, जो देखिएगा ई का हो गया टी। अब बात समझिएगा, इनकी क्षमता 5 यूनिट है, इनकी क्षमता 7 यूनिट है। ठीक है, इनकी क्षमता 5 यूनिट है, इनकी क्षमता कितना है 7 यूनिट है। तो जिनकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो कम दिन में काम करेगा। जैसे आपकी क्षमता ज़्यादा तो आप कम दिन में काम करोगे, आपकी क्षमता कम है तो आप ज़्यादा दिन में काम करोगे। तो जो क्षमता होता है हमेशा समय का होता है विलोमानुपाती होता है। ये बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है 5। अब कह सकते हो यही 7 यूनिट एक उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 7 दिन में। 7 यूनिट बराबर कितने के 21 के, तो 1 बराबर कितने के 3 के, तो 1 कितने दिन करेगा 5, तो 5 बराबर कितने के 15 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों 15 दिन में। समझ में आया? हाँ बोलो, देखिएगा ए और बी, ए कहा गया बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। अगर ये 100 होंगे तो 140 होगा, रेशियो हो गया 5 और 7, इनके क्षमता का रेशियो है, तो जो समय का रेशियो हो जाएगा जस्ट विलोमानुपाती होता है। तो ए अगर उसी कार्य को 7 यूनिट कार्य, ये 7 दिन, ये 7 टी आ गया, 7 दिन जो हो गया, जो समय है कितना है 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 21 के, तो 1 बराबर 3 के, तो 5 बराबर कितने दोस्तों 15 के, 15 दिन के। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक सवाल ये है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है बालक, ये होमवर्क है, देख लीजिए सवाल बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हाँ ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।